चेचक, जिन्हें हम छोटी माता और बड़ी माता के नाम से जानते हैं, जब ये आती हैं तो हमें कैसे पता चले कि छोटी माता बड़ी माता हमारे शरीर पर आ गई हैं। तो जो जानकारी आज देने वाला हूं, इस जानकारी को आप पूरा सुन लीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए और आप अपनों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। क्योंकि तमाम ओझा, सोखा, वैद्य इन चीजों का अपव्यय करते हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित कर देते हैं। तो आप भ्रमित ना हो, जो चीजें मैं भगवती माता शीतला दरबार से आज बता रहा हूं, उन्हें आप सुन लीजिए और अपने जीवन में उन्हें अप्लाई कर दीजिए। जरूर से जरूर 101% माता का प्रभाव कम होगा और आपको घर बैठे बैठे लाभ मिलेगा। जब माता यानी हमारे शरीर पर आती है तो कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षणों से हम जान पाएंगे कि माता आ रही हैं या आ चुकी हैं। जय मां शीतला। मैं कड़ा धाम तीर्थ पुरोहित राम मिलन पंडा जो जानकारी आपको दूंगा वो अच्छी और सच्ची जानकारी दूंगा। कुछ लोगों का जब माता आती है तो क्या होता है, जुबान सड़ने लगती है, हलक तक दाने आ जाते हैं, कुछ खाया नहीं जाता। उसके बाद तत्काल में बुखार आ जाता है, यानी दूसरे या तीसरे दिन उनको बुखार, हरारत बन जाती है, बुखार आ जाता है। तो समझना चाहिए कि माता आने वाली है। फिर जैसे उनको बुखार आया, फिर दूसरे दिन उनके शरीर में छोटे छोटे दाने कहीं हाथ में, पैर में, सीने में, कहीं भी दिखना प्रारंभ हो जाएंगे और 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर वो दाने हमारे बदन में एक जगह से निकलकर सैकड़ों जगह, सैकड़ों की मात्रा में, यहां तक कहें तो 1000 की मात्रा में हमारे शरीर पर निकल आती है। सर से लेके पांव तक, यानी एड़ी से लेके चोटी तक वो दाने हर जगह निकले होते हैं। उस समय जो रोगी व्यक्ति होता है, जो माता से प्रभावित व्यक्ति होता है, वो हाय हाय चिल्लाता है। जिन लोगों को माता निकली हैं वो दूसरे के कष्ट को समझ सकता है, अदरवाइज ये कोई साधारण व्यक्ति उन चीजों की वेदना को, पीड़ाओं को नहीं समझ सकता। अब आपने जान लिया कि माता आ गई, तो उन्हें कैसे मनाया जाए, अपने घर पे उन्हें कैसे मनाया जाए कि वो बिल्कुल से शांत हो जाए। तो जो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को आप लोग अपने घर पर कर लें। सबसे पहले रोगी व्यक्ति को किसी सुरक्षित जगह पे एक कमरे में स्थान दे दीजिए, बेड दे दीजिए, तखत दे दीजिए, बिस्तर लगा दीजिए। सफा बिस्तर डेली बदला जाएगा, सफा बिस्तर लगा दीजिए, एक ओढ़ने के लिए चद्दर दे दीजिए। ये आपने दे दिया। नीम की लेवची यानी नीम की पत्तियां लाके रोगी के सिरहाने दोनों साइड में रख दीजिए। वो नीम की पत्ती डेली बदली जाएगी। ठीक है। अब कब प्रभाव पड़ेगा ये भी बताऊंगा आपको। जब आपने नीम की पत्तियां रख दी, उसके बाद 1 लोटा जल, फूल, गुड़, चावल उसी लोटे में डाल लीजिए और 7 बार मां भगवती शीतला का नाम लेते हुए रोगी के शरीर से उतार कर वहीं उसके सिरहाने रख दीजिए और माता से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। हे भगवती, जाने अनजाने अगर किसी प्रकार से हमसे, हमारे परिवारजनों से किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो तो हे भगवती हमें क्षमा करो। मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, जो भी आपके रिश्ते में लगते हो, उनके लिए आप प्रार्थना मां भगवती शीतला से कर लीजिए। अब उस लोटे को ले जाकर नीम के पेड़ पे डाल दीजिए। अगर नीम का पेड़ नहीं है तो चौराहे पर जाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप धार बना के मां भगवती के नाम से डाल दीजिए और डालने के बाद प्रणाम कर लीजिए। करना क्या है, सुबह शाम ठंडे ठंडे आपको भोरे भोरे ये कर्म कर लेना है। अब ये कर्म करने के बाद सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, फिर सुबह फिर शाम, 2 दिन कम से कम ये कर्म आपको करने हैं। अब व्यक्ति को खिलाया क्या जाए, क्योंकि भूख लगेगी, कुछ खा नहीं पाएगा। तो अब क्या किया जाए, तो उस दरमियान साबूदाना दूध में और गुड़ डाल के साबूदाना पका के खिचड़ी बना लीजिए और बिल्कुल मुलायम जब बिल्कुल साबूदाना पक जाए तो व्यक्ति को चम्मच ठंडी करके खिलाइए। वो आसानी के साथ नीचे उतर जाएगी पेट में और बॉडी
मेंटेनेंस रहेगी, यानी जो कमजोरी बनने वाली है वो कमजोरी नहीं बनेगी। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को बुखार आ जा रहा है तो एक गांव की रेमेडी है जो हम लोग यूज करते हैं, अपने सब रोगियों को यही यूज कराते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 4 5 लोग पर डे आते हैं। क्योंकि चैत्र मास से लेकर आषाढ़ मास तक माता शीतला का दिन है, इसी वजह से माता शीतला का दिन कहा जाता है कि इसी दरमियान एक महामारी जैसी होती है। हर घर में न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, और हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में चेचक निकलती ही निकलती है। ठीक है, इस वजह से 4 मास सफाई का मास है और अपने आप को सुरक्षित रखने का मास है। आपने ये कर लिया, अब आपने गुरिच, नीम के पत्ते जैसी होती है जिसे हम गिलोय भी कहते हैं, नेट पर सर्च कर लेना। गुरिच का इतना बड़ा भाग ले लें, 1 अंगुल इतना बड़ा भाग ले लें, और थोड़ी सी खाकसीर, पंसारी के यहां मिल जाएगी, खाकसीर नेट पर सर्च कर लीजिए, खाकसीर 1 चुटकी, और 2 काली मिर्च, और थोड़ा सा मिश्री, ढोके वाली मिश्री डाल के कूट लीजिए, और कूटने के बाद 100 से 150 ग्राम पानी में उसको डाल दीजिए। 100 से 150 ग्राम पानी में डालने के बाद अब जब वो आधा जल जाए, पानी जब आधा जल जाए तो उसको उतार लीजिए, ठंडा कर लीजिए, और ठंडा करने के बाद धीरे उसको कपड़े से छान लीजिए, और छानने के बाद जो है उस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को दे दीजिए पीने के लिए। वो धीरे धीरे करके वो पानी पी ले, और पानी पीने के बाद रोगी व्यक्ति को सुला दीजिए। थोड़ी देर बाद रोगी व्यक्ति का शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो जाएगा, इतना ज्यादा लथपथ हो जाएगा, पूरा पसीना पसीना हो जाएगा, जिससे कि उसको बुखार की समस्याएं नहीं बनेंगी। बस आपको 3 दिन ये कर्म करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर की जो दाने हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगे, मुरझाना शुरू हो जाएंगे, और जब ये हो जाए तो 4 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद, चौथे दिन जो है उसको आप विदा कर दीजिए, पूज दीजिए, जैसे कि आपके यहां वो परंपराएं चली आ रही हैं। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कोई अगर आपकी वजह से चेहरे पर किसी की मुस्कान आ गई तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। चलिए, जय मां शीतला।